जय मसीह की। ये सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रभु को धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना। हम पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेके 18 तक के वचन हम पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? आइए हम परमेश्वर की बढ़ाई करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 में से एक जन परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए आया और उसने देखा कि वो जाते जाते चंगा हो गया। बाकी के भी चंगे हो गए थे, लेकिन इसने देखा चंगा हो गया, बहुत खुश हो गया। असंभव बात उसके लिए संभव हो गई। इतना खुश हो गया वो, और वो लौट कर आया। यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर उसने धन्यवाद करा। लेकिन परमेश्वर उन 9 जन के बारे में भी ये प्रश्न करा है, सोचा है कि वो भी तो चंगे हो गए थे। बहुत बार हमारे जीवन में हम बहुत कुछ बातें हम परमेश्वर को मांगते हैं। कोई असंभव बातें भी परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करता है, लेकिन कभी कभी हम क्या भूल जाते? क्या हम धन्यवाद देते क्या परमेश्वर को? ये अभी आज हमको पूछना है। और वो तो सामरी था, परदेशी था, क्योंकि सामरी लोग यहूदी लोग सामरियों से ज़्यादा संबंध नहीं रखते थे। जब यीशु मसीह ने सुखार नाम के गांव में एक सामरी स्त्री से पानी मांगा पीने के लिए, तो उसने यही प्रश्न करा कि तू तो यहूदी है और मैं सामरी से हूँ, मैं कैसे तुमको पानी दे सकती हूँ? क्योंकि तुम और ऐसा व्यवहार है। लेकिन ये धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए ये सामरी नहीं भूला है और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। हमारे जीवन में हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना कितना महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग वचन में से देखते हैं। हम पढ़ते हैं पहले इतिहास 16 अध्याय और 8 वचन हम पढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। ये हमें आज्ञा दी है कि उसके कामों का हमें प्रचार करना है और उसको हमको धन्यवाद देना है। भजन संहिता 50 और 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान, हमारे ओठों का जो फल है वो धन्यवाद है। परमेश्वर को धन्यवाद देने का, उसके अच्छाई के लिए, और जो कुछ उसने अच्छा करा, सब कुछ बातों के लिए। जो मन्नतें मांगते हैं, जब प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हम लोग परमेश्वर को क्या क्या मन्नतें रहती है अलग अलग प्रकार की, वो हम लोग पूरी करना चाहिए। हमारे जीवन में हम बहुत बार बोलते कि प्रभु यीशु, हम तुझे प्यार करते, हम तेरी सेवा करना चाहते। कितनी बार बोलते हैं? तो अगर बोलते हैं तो फिर करना चाहिए, गवाही देना चाहिए, ऐसे मन्नतें पूरी करनी चाहिए। भजन संहिता 92 और 1 वचन है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है
हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना भला है। बहुत से भले काम हमारे जीवन में हम करते हैं, उसमें से परमेश्वर का धन्यवाद देना ये हमारे लिए बहुत भला काम है। सबसे भला काम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसको परमेश्वर को हमको संतोष देने का है, हमारे जीवन में से खुश करने का है और प्रसन्न करने का है। ये हमारा जीवन का एक उद्देश्य है कि उसको धन्यवाद देने का है हमको। परमेश्वर इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 20 वचन में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातें, यहाँ पर एक दो नहीं, सब बातें हमारे जीवन में जितनी भी होती है, सब बातों के लिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का हमें धन्यवाद करना है। यीशु मसीह के नाम से हमको परमेश्वर पिता के पास में प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है। फिलिपियों 4 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ पर कितना अच्छा लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुम उन लोगों को बताया कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो बहुत बार पूछते थे कि हमने तेरे पीछे आए, हम सब कुछ छोड़ दिया, हमने हमारी वो नाव छोड़ दी, हमारे जाले वो मछली पकड़ने के सब काम हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब तेरे पीछे है हम लोग। हमारा तो चिंता करते थे वो। यीशु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, पंछियों की तरफ देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी चिंता करता है। तुम तो उससे कितने बढ़कर हो, बहुत बढ़कर हो तुम चिंता मत करो। ऐसे बताया। हम लोगों को भी चिंता नहीं करना है। हम बहुत बातों की चिंता करते हैं। मार्था भी बहुत बातों की चिंता करती थी, लेकिन यीशु ने बताया कि नहीं करो सब बातों की चिंता। जो बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है उसी में अपना सारा जीवन मत बिताओ, सारा समय उसी में मत लगाओ। जो काम की बातें कुछ भी काम की नहीं है, जो आपके जीवन में कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, ऐसी बातों की तुम चिंता मत करो। को परमेश्वर पर विश्वास करना है और धन्यवाद देना है उसको। हर एक बात में हमको उसका धन्यवाद करना है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 6 वचन में भी हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है अभी। और वैसे ही हम लोग कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और 17 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमारा जो केंद्र बिंदु है, हमारा जो मतलब जिसके तरफ हमको देखने का है, हमारा विश्वास, हमारा सब सोच, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा उसने हमको जो शिक्षा दी है, उसने हमको जो आज्ञाएं दी है, जो उसने हमारे लिए करा है, यह हमारे जीवन की हमारे जीवन की हर एक जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पास में हमारे लिए आशीष है। सब बातें हैं उसके पास में। जैसे हम प्रार्थना करते, हमें उस प्रार्थना को उत्तर मिलता है, हमारे लिए वो मार्ग सिद्ध करता है। हम उसको धन्यवाद देंगे, बहुत धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते। पहले थिस्सलुनी 5वां अध्याय 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम लोग जानना चाहते हैं, बहुत बार हम बोलते परमेश्वर की इच्छा,
परमेश्वर की इच्छा जानना है, जैसे परमेश्वर की इच्छा होगी वैसे हम करना चाहते। हम लोग बोलते हैं, हमारा कमिटमेंट भी रहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा यही है हमारे लिए, हर बात में हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हम धन्यवाद देने वाले, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने वाले, और जो अद्भुत अद्भुत जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए करी है उसका वर्णन करने वाले और उसकी सराहना करने वाले, उसको ऊंचा उठाने वाले, उसकी स्तुति करने वाले हम हैं। यीशु मसीह के नाम से हम सब कुछ हमारे जीवन को बिताते हैं, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते, उसके सारे आशीषों के लिए हम उसको धन्यवाद देते। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो तूने आश्चर्य के काम करे हैं, अद्भुत चमत्कार तूने करे हैं। तूने कोढ़ियों को प्रभु जी चंगा किया है, शुद्ध करा है प्रभु जी। असंभव बातें उनके जीवन में तूने पूरी करी। वही परमेश्वर पिता, तो हमारे जीवन में भी असंभव बातें तूने हमारे लिए करी है। हमारा उद्धार करा, हमें शांति का मार्ग, हमें प्रभु जी तेरी शांति से तूने हमें भर दिया, तेरी खुशी से भर दिया, तेरे स्वर्गीय आनंद से प्रभु जी तूने हमें भर दिया है। यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते तेरे पवित्र बलिदान के लिए, पवित्र लहू के लिए, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू तीसरे दिन जीवित हुआ है, तू विजयी परमेश्वर है। हमें विजयी ख्रिस्ती जीवन जीने के लिए प्रभु जी तू हमको मदद करता है, हमें बुलाया है तूने। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे पाप अधर्म को तूने क्षमा करा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी हम तुझे ऊंचा उठाते हैं। हमारे जीवन का यही उद्देश्य हो, तेरी इच्छा हमारे जीवन में प्रभु ये पूरी हो कि हम तुझे धन्यवाद देने वाले, यीशु को धन्यवाद देने वाले हम नित्य बनते, नित्य हम लोग धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। हम तेरे ओर देखते हैं और हमारे जीवन को, आज के दिन को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ में यीशु को धन्यवाद देते हैं और ये सारी प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। अब यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।